तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे फोन्स का जो आपको अंडर 40,000 की रेंज में मिल जाते हैं, Realme 16 Pro Plus एंड Redmi 15 Pro Plus। अब दोनों के पहले अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो Redmi में आपको सिर्फ दो कैमरा मिलते हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो HPE सेंसर है, द फर्स्ट इन दिस फोन। सेंसर साइज आपको 1/1.4 इंच का f1.7 के साथ मिलता है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। 8 मेगापिक्सल का सिर्फ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। वही अगर मैं Realme की बात करूं तो यहाँ पे भी 200 मेगापिक्सल का Samsung का HP5 सेंसर है, विच इज़ अ बिट स्मॉलर 1/1.56 इंच f1.9 पे। बट यहाँ भी आपको 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, बट यू गेट अ टेलीफोटो कैमरा जो 3.5x पे फोटोज एंड वीडियोस लेता है, और सेंसर साइज 1/2.76 इंच का है जो 50 मेगापिक्सल का JN5 सैमसंग सेंसर है। और आगे की तरफ Realme में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है कंपेयर टू 32 मेगापिक्सल जो आपको Redmi में मिलता है। तो ये तो हो गई टेक्निकल डिफरेंसेस। बट अब बात करते हैं आउटपुट की, स्टार्टिंग विद प्राइमरी कैमरा फोटोज जो आप यहाँ पे साइड बाय साइड सैंपल्स देख सकते हो। अब ओवरऑल अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो Redmi में मुझे कई चीज़ें बेटर लगी हैं। पहली चीज़ शैडो रिकवरी जो आप फोटोज़ में देखोगे वो कहीं ना कहीं Redmi Note 15 Pro Plus में ज़्यादा बेटर है। Realme में मुझे ऐसा लगा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड है अगर आप कंपेयर करते हुए देखते हो। इवन जो डिटेल्स हैं जब आप क्रॉप करते हो फोटोज़ को तो वो Redmi में स्लाइटली बेटर दिखेंगे एज कम्पेयर टू Realme। बाकी अगर मैं फेस के प्रोसेसिंग की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि Realme थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज कलर्स उतने एक्यूरेट नहीं है, इवन टेक्सचर मिसिंग लगा मुझे, जबकि Redmi इज डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ फेस प्रोसेसिंग। बट जितनी हमने बैकलाइट में फोटोज ली हैं फेस वाली, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो फेस है वो Redmi में थोड़ा ब्राइट जा रहा था एज कम्पेयर टू Realme। और एक और डिफरेंस आप देखना, Realme में आपको जो फोटोज है उसमें बैकग्राउंड ब्लर वाली चीज़ जो मैंने इसके रिव्यू में भी मेंशन करी थी, अपडेट के बाद भी उतनी बेटर नहीं हुई है। अभी भी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल ब्लर होता हुआ दिखेगा, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है अगर ब्लर चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी अगर मैं Realme की बात करूं तो कलर्स कहीं ना कहीं ओकेजनली इसमें थोड़े से फ्लैट साइड पे चले जाते हैं। Redmi में एक कंसिस्टेंसी है, कलर्स वाइब्रेंट है, बट हाँ कई लोगों के लिए Redmi के कलर्स थोड़े से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो सकते हैं जबकि Realme थोड़े से म्यूटेड रख रहा है। तो वो एक प्रेफरेंस है जो आप अपने लाइकिंग के हिसाब से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद हमने रेड फोर्ट में थोड़ी इंडोर फोटोज़ ली जो मार्केट एरिया है, वहाँ पे सरप्राइजिंगली मुझे Redmi का जो प्रोसेसिंग है वो कंपेरेटिवली बेटर लगा है, कंसिस्टेंट है। जितनी भी हमने अंदर फोटोज़ ली हैं वहाँ पे Realme कलर्स के मामले में कंसिस्टेंट नहीं है, कभी अच्छे कलर्स आते हैं कभी डल आते हैं, तो वो एक Realme में अभी भी इशू है। बाकी एक इशू जो मैंने Redmi में नोटिस किया वो ये है कि जब हम मार्केट एरिया में थे, हम बैकलाइट वाली फोटोज़ इस तरीके से ले रहे थे, वहाँ पे Redmi स्ट्रगल कर रहा था डायनामिक रेंज में, जहाँ पे Realme फेस में बढ़िया एक्सपोजर निकाल पा रहा था। तो बहुत मिक्स्ड आउटपुट है। मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल फोटोज़ में कहीं ना कहीं Redmi का जो प्राइमरी सेंसर है इट इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। लो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, शाम को रात को अगर आप ऐसी कुछ फोटोज़ लेने वाले हो, दोनों ने ही बढ़िया काम करा है जो आप फोटोज़ में यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंसेस बस ये हैं कि Redmi का हाईलाइट कंट्रोल मुझे बेटर लगा एंड ओवरऑल जो शार्पनेस, डिटेल, क्लैरिटी है वो भी स्लाइटली Redmi में बेटर है। तो आई वुड से अगर आप कैजुअल यूज़र हो आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, दोनों ही बढ़िया फोटोज़ ले सकते हैं। इवन आई वुड से Realme स्टैंडअलोन अगर आप फोटोज़ देखते हो लो लाइट में बढ़िया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। तो देखो दोनों में ही आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। स्टिल अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। Realme की जो फोटोज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डल कलर्स को कैप्चर करती हैं जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। Redmi वाइब्रेंट है, अच्छा सैचुरेशन कैप्चर कर रहा है, बट अगेन कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स भी हो सकते हैं, तो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से देख सकते हो। Redmi में बहुत ज़्यादा है, Realme में बहुत कम कलर्स हैं। बट ओवरऑल अगर आप प्रोसेसिंग देखते हो तो कहीं ना कहीं Redmi जो है वो एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, वहाँ पे Realme थोड़ा बेटर है। एंड इंडोर जो हमने फ़ोटोज़ ली हैं मार्केट एरिया में, वहाँ पे Realme बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ में सॉफ्टनेस कैप्चर कर रहा था, डिटेल टेक्सचर मिसिंग थी, जबकि Redmi में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। शार्प फोटोज़ हैं, प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। इवन जो बैकलाइट वाला जो सिचुएशन था वहाँ पे Redmi बेटर काम कर रहा है। हाँ बस ये है कि जो हम ओपन एरिया में फ़ोटोज़ ले रहे थे वहाँ पे फेस कई बार आपको आर्टिफिशियल लग सकता है Redmi का, वो एक माइनस पॉइंट दिखेगा। बट अगेन कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड में दोनों ही बेस्ट नहीं है इस रेंज में, बट कंपेरेटिवली Redmi बेटर निकल के आता है। लो लाइट की बात करते हैं, इस तरीके से अगर आप कम लाइट में फोटोज़ लेने वाले हो, Redmi का हाईलाइट कंट्रोल मुझे अच्छा लगा, बट एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क साइड पे है, जहाँ पे Realme
ओवरऑल बेटर एक्सपोजर निकाल पा रहा है जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। एंड इवन जो डिटेल, शार्पनेस, ओवरऑल लुक एंड फील है वो रियलमी की बेटर है। तो आई वुड से यहाँ पे कहीं ना कहीं रेडमी पीछे है, बिकॉज फोटो सॉफ्ट आ रही थी, डार्क आ रही थी, तो वहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी नेक्स्ट हमने 2x में कुछ डिजिटल फोटोज ली हैं, दोनों में आपको डिजिटल क्रॉप का ऑप्शन मिलता है 2x में, जो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जितनी रेडमी की फोटोज़ हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, फेस बहुत ही स्मूथ है, टेक्सचर ना के बराबर आपको दिखेगा। वही अगर आप रियलमी की फोटोज देखते हो तो एकदम एक्सीलेंट, बढ़िया, शार्प डिटेल, कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन रेडमी में जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी पुअर लगा मुझे। तो 1x में तो ऑब्वियसली बेटर फोटोज आ रही थी, 2x में पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ पे अपडेट की रिक्वायरमेंट है, बट मुझे नहीं पता अपडेट से सही होगा नहीं होगा। बट एज ऑफ नाउ 2x तो क्लियरली जो रियलमी की फोटोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। बाकी 4x का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हमने कुछ फोटोज ली हैं 4x यूजिंग द रेडमी, एंड 3.5x क्योंकि रियलमी में हमें एक ऑप्टिकल कैमरा मिलता है। तो अब अगर आप डिफरेंस देखोगे, रेडमी का फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वो 2x वाला इशू 4x में भी है। इवन आई वुड से 10 में से 5 से 6 फोटोज में तो टेक्सचर ही खत्म था, मतलब कुछ है ही नहीं टेक्सचर। और हमने जितनी इंडोर में मार्केट एरिया में जो फोटोज ली हैं, वहाँ भी रेडमी का जो फोकस है वो मिस हो रहा था। आधे से ज़्यादा फोटोज आपको फोकस में नहीं दिखेंगे। तो आई वुड से यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखता है कि जो 3.5x ऑप्टिकल कैमरा है ना, अगर आप जूम करके फोटोज लेते हो, रियलमी इज माइल्स अहेड ऑफ रेडमी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, डिटेल, टेक्सचर एंड फाइनल फोटोज। तो अगर आप 2x या 4x पे भी जाने वाले हो, एज ऑफ नाउ रेडमी की फोटोज बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स खींचते हो अपने या फ्रेंड्स एंड फैमिली के, तो ये आपको कंपैरिजन कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़, रेडमी के जो एजेस हैं वो अच्छे नहीं हैं, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन थी, बट बालों में कहीं ना कहीं आपको अनइवन डिटेक्शन दिखेगी। रियलमी की एक्चुअली एज डिटेक्शन इंप्रेसिव है। बाकी रेडमी में मुझे अगेन स्किन स्मूथनिंग होते हुए दिखी। प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं है, बिकॉज बैकलाइट में जहाँ पे वॉल पे अगर लाइट आ रही है, ब्राइट एरियाज है, और रेडमी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। रियलमी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे फोरग्राउंड हो, चाहे फेस हो। ओवरऑल टेक्सचर, डिटेल, क्लैरिटी, प्रोसेसिंग सब कुछ रियलमी में बेटर है। और हाँ, रेडमी में आप फेस का भी अगर टोन देखोगे तो थोड़ा कूलर साइड पे जाता है, जबकि रियलमी उसको थोड़ा नेचुरल रख रहा है। और एनीवे जब डायरेक्ट लाइट आती है फेस पे, वहाँ पे रेडमी का जो फेस है वो ओवर एक्सपोज हो रहा था। ओवर एक्सपोज वाला इशू आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखेगा। इवन 2x में जो हमने फोटोज़ ली हैं, वहाँ पे भी रेडमी स्किन स्मूथनिंग अप्लाई कर रहा है, फेस में टेक्सचर नहीं है, कभी बार ओवर एक्सपोज हो जा रहा है, जबकि रियलमी में 2x इज़ इम्प्रेसिव, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगी। टेक्सचर अच्छा है, एज डिटेक्शन बढ़िया है, हाईलाइट कंट्रोल, कलर्स सब कुछ रियलमी में ऑब्वियसली बेटर है। अब रियलमी में आपको 3.5x ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली वो चीज़ आपको रेडमी में नहीं मिलेगी, तो वो एक कहीं ना कहीं रियलमी में एक बेनिफिट मिल जाता है, स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट्स के क्लिक करने वाले हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हाई मेगापिक्सल मोड। दोनों ही फोन्स में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो। रेडमी मुझे शार्पर लगा, बट शैडोज बहुत ही ज़्यादा रिकवर कर देता है, जिस वजह से बहुत फ्लैटर फोटोज आती है। इतना भी डायनामिक रेंज बढ़िया नहीं है, बिकॉज फिर आपको एडिटिंग में जाके कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो रेडी टू यूज़ फोटोज़ कहीं ना कहीं मुझे रियलमी की लगी, वाइब्रेंट हैं, देखने में अच्छी हैं, एंड हाई रेस में अगर आप शूट कर भी रहे हो तो रियलमी उसको प्रोसेस बेटर कर पा रहा है। रेडमी में प्रोसेसिंग की थोड़ी सी दिक्कत है। लास्ट में अगर मैं सेल्फी फ़ोटोज़ की बात करूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा अगेन लगा कि रेडमी की फ़ोटोज़ सॉफ्ट हैं, डिटेल्स कम हैं, इवन कलर्स थोड़े वाइब्रेंट एंड कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ आप देखना, रेडमी की जो सेल्फी है उसमें बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया जा रहा है एआई को या प्रोसेसिंग को यूज़ करके, जबकि रियलमी ओवरऑल बेटर फोटोज़ निकाल के दे रहा है, जिनको आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट कलर बहुत ज़्यादा नहीं है रियलमी, तो वो देखने में अच्छा लगता है। और बैकलाइट में दोनों ही इक्वली बेटर काम कर रहे थे, और दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी लास्ट में हमने 30x में भी कुछ जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ फोटोज़ लिए हैं। एंड रेडमी इज़ वेरी, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत पुअर आउटपुट कैप्चर कर रहा है, जो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। एंड अगेन सरप्राइजिंगली रियलमी की फ़ोटोज़ ऐसी हैं कि आप इनको सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हो। इतना बढ़िया प्रोसेसिंग, डिटेल, टेक्सचर निकल के आ रहा है। इट इज़ बिकॉज आपको जो टेलीफोटो कैमरा मिलता है वो 30x पे बेटर आउटपुट निकाल पा रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए,
फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने वाले हैं। स्पेशली अगर आप वीडियो के हिसाब से फोन देख रहे हो तो कौन सा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, तो आप सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे रेडमी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप 4K 30 FPS में ही शूट कर सकते हो। 60 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कई लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है अगर आपको स्लोमो वीडियोस कैप्चर करना पसंद है 4K रेजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा से। बट अभी मैं थोड़ा शेड में हूँ, ठीक है, हवा भी चल रही है, वो आपको आवाज़ में भी थोड़ा पता लग जाएगा। इंटरनल माइक है तो उससे कैसा आउटपुट आ रहा है, बट अभी मैं प्रॉपर सनलाइट में हूँ, ठीक है, आगे से लाइट आ रही है तो फेस पे एक्सपोजर कैसे बैलेंस हो रहा है, कैसे वाइट बैलेंस, वो सारी चीज़ आपको देखने को पता लग जाएंगी। बट एक बार बैकलाइट भी देख लेते हैं बिकॉज प्रॉपर धूप निकली हुई है, दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो बैकलाइट में तो एक बैलेंस का पता लग जाएगा, हाईलाइट शैडोज कैसे आ रहे हैं। बाकी कलर्स का अगर आपको आइडिया लेना है, रेड है, ग्रीन है, पीछे ब्लू स्काई है, तो वहाँ से एक बढ़िया बैलेंस पता लग जाएगा। एंड और हमने बहुत सारे सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देखते हैं, लेट्स डिस्कस। अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखोगे, पहली चीज़ दोनों के ही कलर्स बहुत बढ़िया हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, बहुत फ्लैटर भी नहीं है, तो बहुत सिमिलर लेवल्स पे कलर्स दिखेंगे। दोनों की ही बढ़िया शार्पनेस है, टेक्सचर, डिटेल, मतलब इन सारे सेगमेंट्स में दोनों का ही आउटपुट बढ़िया है। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? रेडमी की अगर मैं बात करूँ, मुझे पर्सनली ये बैकलाइट में ज़्यादा बेटर लगा। इवन जो एक्सपोजर शिफ्ट होता है, जो वाइट बैलेंस शिफ्ट होता है एक लाइटिंग से दूसरी लाइटिंग जाने में, वो रेडमी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, जबकि रियलमी स्पेशली बैकलाइट में स्ट्रगल करता है। बैकलाइट में वाइट बैलेंस बहुत कूलर साइड पे चले जाता है, ओवर शार्पनिंग ऐड हो जाती है, एक्सपोजर शिफ्ट उतना एक्यूरेट नहीं है रियलमी में जितना आपको रेडमी में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वीडियोस अगर आप देखोगे तो वो ओवरऑल रेडमी में ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड बेटर निकल के आती हैं। स्टेबलाइजेशन दोनों का इक्वली बेटर है, अच्छा खासा आपको स्टेबल फुटेज मिल जाता है जब आप वॉक करते हुए वीडियो शूट कर रहे हो। और जब आप एकदम एक्सट्रीम लाइटिंग में, जैसे ये कुछ आप रेड फोर्ट एरिया का वीडियो देखोगे जहाँ शैडो हाईलाइट्स दोनों है, वहाँ पे रियलमी स्ट्रगल करता है और हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर देता है, जहाँ पे रेडमी थोड़ा अच्छे से डिटेक्ट करके हाईलाइट्स को कंट्रोल कर लेता है। बात रही लो लाइट वीडियोस की, यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में रेडमी बेटर लगा। स्पेशली एक्सपोजर हो गया, जितना आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, ब्राइटनेस अच्छी निकल के आ रही है। रियलमी बहुत ईजिली डार्क चले जाता है एंड स्टेबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं रेडमी का स्लाइटली बेटर निकल के आता है, इंक्लूडिंग द कलर्स, द डायनामिक रेंज, द हाईलाइट कंट्रोल। ऑल्दो रियलमी उतना पुअर परफॉर्म नहीं करता है, बट अगर आप कंपेयर करते हो लो लाइट प्राइमरी कैमरा वीडियो में तो वहाँ रेडमी मुझे ओवरऑल बेटर लगा। बट हाँ, जैसे मैंने आपको सैंपल में भी बताया था, रेडमी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप 4K में सिर्फ 30 FPS पे शूट कर सकते हो, जबकि रियलमी 4K 60 का ऑप्शन देता है, तो वो एक ड्रॉबैक है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि दोनों में ही आपको 4K नहीं मिलेगा, आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, तो वो चीज़ कंसिडर करना आगे सैंपल देखने से पहले। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। अब जब आप इतना पैसा दे रहे हो, 38,000 37,000 जितना भी है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा है, 4K का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वही चीज़ कंसीडर करना अगर आप वीडियो के लिए ले रहे हो, अल्ट्रा वाइड शूट करने वाले हो, यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p मिलेगा। बाकी कंसिडरिंग दैट आउटपुट कैसा है, मैं अभी फ्रंट लाइट में हूँ, ठीक है, आज प्रॉपर क्लियर स्काई है, क्लाउड्स वगैरह नहीं है, तो ब्लू कलर स्काई का आपको प्रॉपर दिख जाएगा, रेड्स हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। ऑडियो इंटरनल माइक से है, थोड़ी हवा चल रही है तो वो नॉइज़ का एक कुछ रहेगा, वो आप यहाँ पे सुन सकते हो। बाकी ये एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे मैं बैकलाइट में हूँ, सनलाइट पीछे है। ये टेस्ट हम हर बार करते हैं जस्ट टू चेक कि बैकलाइट में अगर आप शूट करने वाले तो फेस एकदम से भी बहुत डार्क ना हो जाए। एंड अल्ट्रा वाइड में भी वो रहता है टेस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो तो लाइटिंग कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल्स लिए हैं डिफरेंट सिचुएशंस में आउटडोर, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे रियलमी बिल्कुल भी ओवरऑल आउटपुट अच्छा नहीं निकालता, ये आपको देख के पता लग जाएगा कि लो रेजोल्यूशन है। एंड सरप्राइजिंगली रेडमी में वैसा नहीं है, अगर आप कंपैरिजन भी देखते हो तो रेडमी की वीडियो ऐसी लगती है कि इट इज़ क्लोज टू 4K रेजोल्यूशन। वो प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया की जा रही है, ओवर शार्पनिंग नहीं है, कॉन्ट्रास्ट हाई नहीं किया जा रहा, तो देखने में रेडमी की वीडियो ज़्यादा शार्प है, प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़िया है, डायनामिक रेंज आपको रेडमी में बेटर मिलेगा। बट हाँ, एक एरिया या दो एरिया जहाँ पे रेडमी स्ट्रगल करता है। सबसे पहले बैकलाइट में उतना बढ़िया एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं है, और हल्का सा भी शाम का टाइम होगा ना तो रेडमी वीडियो आपको डार्क कैप्चर करके देगा, जो रियलमी में वैसा नहीं है। रियलमी शाम के टाइम में अच्छा एक्सपोजर निकाल के देता है। एंड अगर हम प्रॉपर लो लाइट की बात करते हैं तो दोनों ही आई वुड से डिसेंट इनफ है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि रेडमी रियलमी से
स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शार्पनेस, डिटेल्स एंड हल्का सा स्टेबलाइजेशन अगर आप कंसिडर करते हो, बट कैजुअल यूज़ के हिसाब से दोनों ही बढ़िया वीडियो निकाल के दे देते हैं। तो अल्ट्रा वाइड में मैं अगेन बोलूँगा इस प्राइस रेंज में दोनों में से कोई एक विनर नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करते हो तो आउटपुट के हिसाब से रेडमी इज़ डेफिनेटली बेटर। बाकी एंड में हम 2x की भी वीडियो कुछ कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेडमी इज़ एक्चुअली वेरी गुड, जो आप सैम्पल्स में यहाँ पे देख सकते हो। प्रोसेस बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब ऐसी वीडियोस हैं कि आप इसको 1x के साथ भी मर्ज करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, रियलमी में आप जैसे 3.5x में शूट करते हो वीडियोस को, अब रेडमी में यहाँ पे हमें कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है, इसलिए हम 4x में शूट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, बिकॉज ये ऑप्शंस हैं। आप 1x 2x 4x में कर सकते हो। 4x है तो ये प्राइमरी सेंसर को ही बेसिकली क्रॉप कर रहा है, जहाँ पे आप 4K रेजोल्यूशन में शूट तो कर सकते हो, बट वो क्रॉप हो रहा है वीडियो। एंड यहाँ पे एक कंपैरिजन है Realme 3.5x टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हुए, ताकि आप एक डिफरेंस देख सको कि डिजिटल वर्सेस ऑप्टिकल में जब आप जूम करते हो तो क्वालिटी का क्या डिफरेंस आता है। ऑल्दो दोनों ही अभी 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेडमी उतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाता, बिकॉज डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है। तो जूम के हिसाब से Realme इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो अब मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ व्लॉगिंग के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो फ़ोन की कैसा एंगल ऑफ व्यू है, क्या ऑप्शंस हैं, तो देखो रेडमी में अगेन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, 4K का ऑप्शन ही नहीं है। 1080p 60 fps आप शूट कर सकते हो, बट अगेन इतना पैसा दे रहे हो, फ्रंट में 4K नहीं है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बाकी आप सामने से सनलाइट आ रही है, ठीक है, हाईलाइट्स आपको दिख जाएंगे, पीछे स्काई है, आज क्लाउड एज सच नहीं है। ऑडियो में इंटरनल माइक से यूज़ कर रहा हूँ। एंड बोलते बोलते एक बार मैं जस्ट बैकलाइट का भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम बैकलाइट में शूट कर रहे हैं जहाँ पे सनलाइट पीछे की तरफ है, तो कैसा जो आउटपुट है वो आपको मिलता है। फेस पे एक्सपोजर, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को पता लग जाएंगी। और एक और चीज़, रेडमी में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अल्ट्रा वाइड 1x या 2x पे स्विच कर सको आगे की तरफ। वही अगर मैं Realme की बात करूँ तो अभी मैं 0.8x पे था, यहाँ से मैं 1x पे 2x पे आ सकता हूँ। तो 1x पे और लगभग दोनों का सेम एंगल ऑफ व्यू है, बट 0.8x इज समथिंग जहाँ पे मुझे वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, जहाँ पे रेडमी में उतना वाइड एंगल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए भी अभी शूट कर रहा हूँ, जस्ट सो दैट आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए कि अगर आप किस तरीके से बाहर व्लॉगिंग करने वाले हो। बस ये है कि रेडमी में मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना वाइड एंगल ऑफ व्यू नहीं है, तो पूरा आर्म स्ट्रेच करने के बाद भी उतना वाइड नहीं दिख रहा। अब लास्ट में एक दो ड्रॉबैक्स मैं बताऊंगा Realme के, जो शायद मैंने पहले मिस कर दिए थे। दैट इज, ऑल्दो आपको 3.5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, बट वो 2 मोड्स में काम नहीं करता। पहली चीज़, जब आप मैक्रो फोटो ले रहे हो 3.5x में, तब इसका प्राइमरी सेंसर यूज़ होता है। इवन पोर्ट्रेट वीडियो में जब आप 3.5x में जाते हो तो भी टेलीफोटो कैमरा यूज़ नहीं होता, प्राइमरी कैमरा यूज़ होता है। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से बेटर कैमरा फ़ोन कौन सा है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा यूज़ केस के हिसाब से बता देता हूँ। अगर आपके लिए टेलीफोटो कैमरा यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ करते हो, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर Realme, बट इससे और बहुत ऑप्शंस हैं इस प्राइस रेंज में। बिकॉज मेरा सजेशन अभी भी इस रेट में Realme का नहीं रहेगा, बिकॉज काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, वो हम बात कर चुके हैं। बाकी अगर मैं रेडमी की बात करूँ, या उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको अल्ट्रा वाइड एंगल एंड प्राइमरी यूज़ करना है, बट इस रेंज में आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं और आपके लिए प्राइमरी कैमरा ज़्यादा मैटर करता है, तो रेडमी का एक्चुअली जो मेन सेंसर है वो बढ़िया फोटोज़ एंड वीडियोज़ निकाल के दे रहा है। बट बहुत इश्यूज़ भी हैं, जैसे पोर्ट्रेट मोड का मैंने बताया, अभी इनकन्सिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ फेस ओवर एक्सपोज होना, वो सारी चीज़ें। तो दोनों में से अगर एक ही चूज़ कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट टेलीफोटो यूज़ नहीं करना, तो रेडमी कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपके लिए टेलीफोटो मैटर करता है तो Realme को कंसिडर करना, बट इससे और बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, वो मैं पिछली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।